इलेक्टेड हूँ, चुनाव लड़ रही हूँ 20 साल से और हर बार अल्लाह ताला का तो मैं हंस के बोली, मैंने बोला कि भाई भाग तो भागी का है जो सरपंच बन गई, बाकी तो ये मेरे पिता तुल्य अमीन खान साहब, आदरणीय रामसर की प्रधान साहिबा, छोटे भाई सलमान प्रधान गडरा रोड, और माफी चाहती हूँ सबका नाम नहीं ले पाऊंगी, मंचासीन तमाम अतिथि साहिबान। सबसे पहले तो मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझती हूँ कि आपने मुझे याद किया इस शुभ अवसर पर। आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। पंचायत बनना अपने आप में एक बहुत बड़ा फैसला होता है और बहुत तरक्की की ओर हमें ले जाता है। आप सभी जानते हैं कि जैसे ही पंचायत बनती है, हमारे तमाम काम जो है वो छोटे छोटे काम हमारे अपने घर में ही होने शुरू हो जाते हैं, हमें कहीं दूर नहीं जाना पड़ता। पंचायती राज की अगर मैं बात करूं तो लगातार 20 साल से मैं पंचायती राज सिस्टम में हूं, इलेक्टेड हूं, चुनाव लड़ रही हूं 20 साल से और हर बार अल्लाह ताला का करम है, ऊपर वाले का आशीर्वाद है, आप सबका सहयोग है, तमाम हमारे इलाके के लोगों का सहयोग है और लगातार 20 साल से जीत भी रही हूं। मैं बहुत खुशी होती है जब किसी पंचायती राज के प्रोग्राम में जाने का मौका मिलता है। मेरे ससुर जी विधायक जरूर रहे, लेकिन उन्होंने हमेशा एक बात हमें कही कि मैं तुम्हें सीधा विधायक नहीं देखना चाहता, मैं तुम्हें पहले सरपंच देखना चाहता हूँ, फिर प्रधान देखना चाहता हूँ, पंचायत समिति सदस्य देखना चाहता हूँ, और अगर मेरे रहते मैं तुम्हें विधायक बन के चला भी गया तो तुम कुछ सीख नहीं पाओगे। मैं चाहता हूँ कि तुम इस कड़ी धूप में तपो और तुम सीखो इन बारीकियों को, तभी तुम लोगों की सेवा कर पाओगे। और मुझे आज उनकी ये बात जो है उसमें बहुत एक गहरा सार नजर आता है। मुझे लगता है कि शायद अगर मैं शुरू से ही कोई बड़े पद पे चली जाती तो मैं इन दर्द को, इन गहराइयों को समझ नहीं पाती। मुझे मौका मिला पंचायत समिति सदस्य बनने का, उसके बाद प्रधान बनने का, निर्विरोध प्रधान बनी। हर एक जो वक्त होता है ना वो आपको नई सीख दे करके जाता है। आप जब भी संघर्ष कर रहे होते हैं तो बहुत कुछ सीख रहे होते हैं साथ में। ये एक राजनीति जो है ये एक खेल है, इसमें किसी का कुछ भी, मैं समझती हूँ, मेरा अपना एक सोच है कि राजनीति जो है वो मुकद्दर का भी खेल होता है। कहीं ना कहीं अगर मुकद्दर तेज है तो आप कामयाब हो जाते हैं, लेकिन उसके लिए मेहनत भी बहुत जरूरी होती है। तो हम मेहनत के बल पर आगे बढ़े, मेहनत के रास्ते को चुने। और खास तौर से यहाँ पर मेरी माता तुल्य जो सरपंच है भागी जी, उनको भी मैं कहना चाहूंगी। एक बार मैं पहले यहाँ एक प्रोग्राम में आई थी तो मुझे बता रहे थे कि सरपंच साहब हैं, वो काम करते हैं। तो मैंने पूछा, मैंने कहा सरपंच साहब कहाँ हैं? तो उन्होंने बोला कि आज कहीं बालोतरा पता नहीं कहीं गए हुए थे, नूरा भाई जो है वो। तो मैं हंस के बोली, मैंने बोला कि भाई भाग तो भागी का है जो सरपंच बन गई, बाकी तो ये एक बड़ी बात होती है कि देखिए मुकद्दर की मैं बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इनके मुकद्दर में था सरपंच बनना और नई पंचायत का बनना। ये सरपंच बनी, आपके बीच में आज काम कर रही हैं और मुझे बड़ी खुशी होती है जब महिला सरपंच होकर के जब मंच को सुशोभित करती हैं। यहाँ हमारे बीच में प्रधान साहिबा बैठी हुई हैं। इस हमारे इलाके में मैं जब बाहर जाती हूँ तब कई बार सुनने को मिलता है कि महिलाओं को इज्जत नहीं दी जाती, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे इलाके में ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। हमारे इलाके में बच्चियों को बराबर के से रखा जाता है, उनको लाड प्यार से रखा जाता है। लेकिन मैं एक बात, हालांकि यहाँ पंचायत का प्रोग्राम है, लेकिन फिर भी मैं एक बात कहना चाहूंगी क्योंकि हम सभी यहाँ परिवार के लोग बैठे हुए हैं। मैं कहना चाहूंगी कि बालिका शिक्षा जो है उसको लेकर के मेरा कुछ खास लगाव रहता है और मैं हर मंच पर ये बात करना चाहती हूँ। मैं सिर्फ एक छोटा सा निवेदन करके आपसे अपनी बात खत्म करना चाहूंगी। बच्चियों को हम बहुत लाड प्यार से रखते हैं, उनको अच्छी परवरिश देते हैं। जब हम उनकी शादी करते हैं तो हम उन्हें बहुत सारा सोना चांदी देना चाहते हैं, घर की हर एक छोटी छोटी वस्तु देना चाहते हैं, बर्तन भी लाके देते हैं, अलमारियां भी लाके देते हैं, हर चीज हम खरीद के देते हैं बच्ची को, सिर्फ इसलिए कि जब वो पराये घर जाए तो उसको कोई तकलीफ ना हो, उसके पास में हर एक जरूरत की चीज हो ताकि वो खुश रह सके आगे। लेकिन मैं निवेदन करना चाहूंगी
कि अगर आप अपने बच्चे को खुशी देना चाहते हैं असल में, तो आप उसको तालीम रूपी तोहफा दीजिए, उसे एक ऐसा तोहफा दीजिए, उसे शिक्षा ग्रहण करने दीजिए, ताकि वो एक ऐसा तोहफा होगा जो उससे कोई छीन नहीं पाएगा। सोना चांदी हो सकता है कि कोई किसी को ससुराल बुरा मिल जाए, सोना चांदी तो कोई भी ले सकता है, लेकिन शिक्षा जो एक ऐसी पूंजी है जिसको कोई छीन नहीं सकता, वो जब तक जिएगी शिक्षा उसके साथ में गहना बन के उसके साथ रहेगी और वो अपनी जिंदगी आगे बढ़ाती रहेगी। आप सभी का मैं पुनः धन्यवाद करना चाहूंगी और बहुत अच्छा लगा, इतना मान सम्मान दिया। मैं नूरा भाई का और सरपंच साहिबा का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और आप सभी का सिर्फ एक छोटी सी माफी भी चाहूंगी, मैं थोड़ा लेट हो चुकी थी इस प्रोग्राम में। मेरे खुद के पंचायत समिति में आज कोई ट्रेनिंग चल रही थी, तो मैं उस ट्रेनिंग के बीच में यहाँ पर आई और मुझे वापस भी निकलना पड़ेगा थोड़ा जल्दी। तो मैं आप सभी का दोबारा इस्तकबाल करती हूँ, धन्यवाद अदा करती हूँ। धन्यवाद।